फट जाते थे लास्ट में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है दिवाली से 2 दिन पहले का वीडियो, मतलब कि धनतेरस का दिन का, धनतेरस की रात का वीडियो। धनतेरस के दिन की सारी शॉपिंग मेरी हो चुकी थी। मैंने कुछ नहीं, बस एक चांदी का कॉइन लिया था, वो भी ऑनलाइन मंगवा लिया था क्योंकि जाने का बाहर टाइम नहीं था और बाहर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। जैसे कि पता ही है आप लोगों को, दिवाली के टाइम पे या दिन त्यौहार के टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं बाहर जाना थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पर बेटा और बेटी मेरे दो है जो एवर रेडी हेल्पर्स हैं, वो मेरे साथ लगे हुए थे शीशा उठा के रखने और उसको साफ़ करने में, क्योंकि शीशा बहुत भारी था और मैं अकेले उठा नहीं सकती थी। तो ये दोनों आ गए थे हेल्प करने के लिए कि हम उठा देते हैं। उसके बाद मैंने सारा शीशा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, क्योंकि मैंने सारा क्राफ्ट का काम इसी शीशे पे बैठ के किया था, मतलब कि इसी डाइनिंग टेबल पे ही किया था। तो इसका जो नीचे की चादर थी वो भी ख़राब हो रखी थी और ऊपर का भी शीशा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो लीजिए, शीशा मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और यहाँ पे मैं गेंदे के फूल, मेरे हस्बैंड शाम को खुले फूल ले आए थे, क्योंकि मैंने ही बोला था कि इस दफ़ा मैं अपने हाथ से ही माला बुन लूँगी। तो यहाँ पे मैं गेंदे की माला गूँथ रही थी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 छोटी माला, मतलब कि एक नॉर्मल साइज़ की माला और एक बड़ी माला गूँथ ली थी। और बाकी के एक्स्ट्रा जो फूल थे मैंने उनको अलग से रख दिया था, क्योंकि खुले फूल भी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो माला है मैंने रात को ही गूँथ के रख ली थी और इनको रख दिया था मैंने फ्रिज के अंदर, जिससे ये फूल ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैं अपने बैठी थी बाकी का सामान सँभालने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सामान सँभालने उसके बाद का बहुत बड़ा काम होता है। तो बस यही मैं कर रही थी। यहाँ पे एक ये डब्बा इस दफ़ा और मिल गया था खाली सा, और यहाँ पे मैंने आधा सामान उसके अंदर से इसमें लगा दिया, क्योंकि वो सामान इसमें आ नहीं सकता था, इतना वो ज़्यादा भर गया था डब्बा मेरा। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी और इस बॉक्स को भी वहीं पीछे मेरी अलमारी, जो मैंने आप लोगों को एक दफ़ा दिखाई थी ब्लू वाली, वहीं उसी में रख दूँगी। तो यहाँ पे जितना भी मेरा क्राफ्ट का सामान था मैंने डब्बों में डाल के संभाल दिया था। और यहाँ पे जो मैंने जो डीआईवाईज़ बनाए थे, बस उनको देख रही थी एक बार कि सब एक जगह पे हैं। और ये था दिवाली के दिन की सुबह की वीडियो, जब मैं बना रही थी अपने सास-ससुर की फ़ोटो के लिए माला। जैसे कि हमारे में है कि दिवाली के दिन जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही अपने सास-ससुर के जो पूर्वज जो होते हैं हमारे, उनके फ़ोटोओं के लिए हम नई माला लेते हैं। इस दफ़ा माला मैंने अपने हाथ से ही बना डाली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस दफ़ा मैंने अपने हाथ से सब कुछ किया, सारी माला, तोरण सब कुछ मैंने अपने हाथ से बनाया। और इस दफ़ा वही मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरी बेटी बना रही थी बाहर बैठ के रंगोली। उसने इस रंगोली को बनाने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगा दिए और अगले दिन चढ़ गया था उसको बुखार। और यहाँ पे बेटा मेरा, जो मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे एवर रेडी हेल्पर्स हैं ये मेरे, तो मेरे सपोर्ट सिस्टम भी यही हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ बाहर तोरण और जो लटकन मैंने बनाई थी, बस वही ये लगा रहा था। और यहाँ पे पूरे लग चुके हैं, बस 1-2 चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि वो आम के पत्ते और अशोका लीव्स के पत्ते जो होते हैं, उनकी जो तोरण बनती है, लटकन बनती है, बस उसको मेरे को गूँथना रहता है अभी। वो मैं गूँथ लूँगी थोड़ी देर में और लगा दूँगी शाम के तैयारी से पहले। और यहाँ पे शाम हो चुकी है और यहाँ पे मैं जो बाकी का डीआईवाई का सामान बनाया था, बस उन्हीं को यहाँ पे लगा रही थी। ये पीले-पीले जो है ना, ये मैंने जो पॉम-पॉम बनाए थे पीले रंग के, उसकी बची हुई ऊन थी, तो उसकी बची हुई ऊन से ही मैंने बाकी का आस-पास का सारा सजा दिया था।
और ये है फाइनल लुक शाम के टाइम का दिवाली की पूजा के बाद का। और यहाँ पे मैंने जो माला है वो ऐसे लगाई थी बड़ी वाली एक, और बाकी हमारी पूजा हो चुकी थी और बाकी सारे DIYs जो मैंने बनाए थे सब मैंने लगा दिए थे। और ये मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार है, मैं पूरा साल इसके लिए वेट करती हूँ। इस दफ़ा मैंने काफ़ी पैसे बचा लिए, मतलब कि फ़ज़ूल की कोई खर्चा नहीं किया, सब अपने हाथ से ही बना डाला। और यहाँ पे बच्चे लगे थे पटाखे जलाने के लिए थोड़े बहुत, जो शगन हमारी दिवाली की पूजा के बाद करना अच्छा होता माना जाता है। बस वही ये शगन कर रहे थे, 1-2 पटाखे लेके आए थे, बस वही ये जला रहे थे। और ये शगन करना बहुत ज़रूरी भी होता है, हमारे बच्चों को हमें सिखाना पड़ता है कि क्या-क्या अच्छा है, क्या-क्या बुरा है। बस यहाँ पे वही मस्ती मज़ाक चल रहा था और मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।